बाज द किंग ऑफ वर्ल्ड किंगडम अपने साम्राज्य का एक ऐसा राजा जो धरती, आकाश और पानी तीनों जगह अपना दबदबा रखता है, जो आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता है, समुद्र में शिकार करता है तो धरती पे रहता है, जिसके फोकस और एटीट्यूड, जिसकी हिम्मत और चालाकी की कोई कीमत ना हो, उसे कहते हैं पक्षियों का राजा बाज। इसलिए साथियों, कभी बनना हो तो बाज के जैसा बनना, क्योंकि एक बाज बहुत ही कम बोलता है लेकिन आसमान की ऊंचाइयों को छूता है। जब आंधी तूफान आते हैं तब सारे पक्षी अपने घोंसलों में चले जाते हैं और बाज फुल एक्साइटमेंट के साथ उन तूफानी हवाओं में निकलता है और हाई एल्टीट्यूड तक उड़ जाता है और अपनी सामर्थ्यता को साबित करके दिखा देता है कि क्यों हूं मैं सबसे अलग। आज हम बाज की जिंदगी से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। एक बाज हमेशा अकेला उड़ता है। दोस्तों, बाज अपने से छोटे पक्षियों के साथ कभी नहीं उड़ता। वो या तो अकेला उड़ता है या फिर बाज के साथ ही उड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि भीड़ आपका साथ तो देती है मगर आपका साहस छीन लेती है। जब वो शिकार के लिए उड़ान भरता है तो बाज और उसके शिकार के अलावा तीसरा कोई नहीं होता। इससे हम ये सीख सकते हैं कि अगर आपको अपने लक्ष्य को पाना है तो आपको छोटी सोच वाले लोगों से अलग रहना चाहिए, क्योंकि आप अकेले रहोगे तभी आप अपने आप की असली पहचान कर पाओगे। नेक्स्ट है बाज की ऑब्जर्वेशन पावर, उसका विजन। बाज का विजन भी उसकी सोच की तरफ बहुत स्ट्रांग होता है। वो अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से देख लेता है। जब एक बार वो डिसाइड कर लेता है ये मेरा शिकार है, तो उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी परेशानियां आए वो उसे पाकर ही दम लेता है। क्यों? क्योंकि उसका विजन एकदम क्लियर रहता है। दोस्तों, हमारे फेलियर होने का सबसे बड़ा रीजन एक ही होता है कि हम एक साथ बहुत सारे लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं। एक बार में एक लक्ष्य को डिसाइड करो और उसके लिए अपना विजन क्लियर रखो। देखना उस लक्ष्य को आप कितना जल्दी अचीव कर लोगे। नेक्स्ट, बाज कभी सरल जिंदगी नहीं जीता है। बाज कभी भी घोंसले में सॉफ्ट घास नहीं रखता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो घोंसले में आराम ना कर सके, शिकार के लिए बाहर निकले, और वो ऐसा इसलिए भी करता है ताकि उसके बच्चे कंफर्ट ना रह सके, वो घोंसले में कोई ना कोई हरकत करते रहें। जब तूफान और बारिश आते हैं तो सारे पक्षी, आपको पता है, डर के अपने घोंसलों में रहते हैं। यहाँ तक कि हम इंसानों को भी तूफान से डर लगता है, लेकिन ऐसे टाइम पे बाज फुल एक्साइटेड हो जाता है और उड़ान भरता है उन तूफानी हवाओं में। तेज हवाएं उसको थपेड़े मारती हैं, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, पंख उसके भारी हो जाते हैं, लेकिन उड़ता चला जाता है और इतना ऊपर उड़ता है, इतना ऊपर उड़ता है कि बादलों के ऊपर ही चला जाता है। और ऐसा करता देख बाज से सारे पक्षी खौफ खाते हैं, इसलिए वो अपने साम्राज्य का बादशाह कहलाता है। दोस्तों, उस बाज की तरह अगर हमें भी सक्सेस होना है तो हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो हर उस चीज से अलग होना पड़ेगा जो आपको आराम देती है, जो आपके लक्ष्य में बाधा उत्पन्न कर रही है। नेक्स्ट, बाज की अपने जीवन में री एंट्री। साथियों, एक बाज अपने जीवन काल में 70 साल तक जीता है, 70 ईयर्स, लेकिन 40 साल का होते होते वो अपने शरीर से बूढ़ा होने लग जाता है। उसकी वो धारदार चोंच जिससे वो शिकार किया करता था वो टेढ़ी होने लग जाती है। नाखून जिनसे वो शिकार पर झपट पड़ता था उसके वो नाखून मुड़ने शुरू हो जाते हैं, और उसके वो पंख जिनसे वो बादलों में एक राजा की तरह उड़ान भरता था वो उसके ही शरीर से चिपकने लग जाते हैं। ये पंख अब उसके जीवन पर बोझ बन जाते हैं। ऐसी कंडीशन में बाज के पास सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं। पहला ये कि वो बैठे बैठे अपनी मौत का इंतजार करे इन्हीं हालातों के साथ, और दूसरा वो जुनून से दोबारा आसमान की बुलंदियों में अपना परचम लहराए। लेकिन बाज तो बाज होता है, वो चुनता है दूसरे वाले रास्ते को, वो चुनता है संघर्ष को, वो चुनता है दर्द वाले रास्ते को, और अपने पास की ही किसी ऊंची पहाड़ी की चोटी पे चला जाता है। और उसकी वो चोंच जो शिकार करने में उसको बाधा दे रही थी वो उसको पत्थर पर पटकना शुरू कर देता है, और तब तक पटकता है जब तक वो टूट नहीं जाती। उस चट्टान के पत्थरों पर अपने नाखूनों को रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है और एक अपाहिज की जिंदगी जीता है। इतना दर्द होता होगा, इतनी तकलीफ होती होगी ये सब करते हुए, मगर उसे विश्वास होता है कि एक बार फिर पहले की तरह अपनी जिंदगी जी सकेगा, और इसका परिणाम आने वाले 6 महीनों में नेचर उसको देती भी है। उसकी वो धारदार चोंच वापस आने लग जाती है,
उसके नुकीले नाखून वापस आ जाते हैं और अपने इन्हीं नाखूनों से वो अपने पंखों को उखाड़ फेंकता है जो उसके शरीर से चिपक चुके होते हैं। और 6 महीने के कड़े संघर्ष के बाद दोबारा से अपनी जिंदगी में री एंट्री लेता है और फिर एक बार तांडव करता है, फिर से अपने साम्राज्य की स्थापना करता है और बन जाता है अपने साम्राज्य का बादशाह बाज। दोस्तों, अगर कामयाब होना है तो जुनून तो पैदा करना पड़ेगा, पागल तो बनना पड़ेगा, अपने सपनों के लिए जिद्दी, हाँ मेरे दोस्त, जिद्दी तो बनना पड़ेगा। अगर ये सब करने के लिए तैयार हो उस बाज की तरह, तो मेरे दोस्त कामयाब होने से इस दुनिया में तो आपको कोई रोक नहीं सकता। जाते जाते अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। क्योंकि आपका जुनून मेरी जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत।